अब सभा के कार्य का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, हे मनुष्यों, लोग उत्तम गुण, कर्म और स्वभाव वाले यथार्थ वक्ता विद्वान पुरुषों की राजसभा, विद्या सभा और धर्म सभा नियत कर और संपूर्ण राज्य संबंधी कर्मों को यथा योग्य सिद्ध कर सकल प्रजा को निरंतर सुख दीजिए। अब राज विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य इस राज्य का कोमल वचनों से पालन करते हैं वे मेघ से जल के सदृश अनेक प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे चंद्र आदि लोक सूर्य के प्रकाश का आश्रय करके उत्तम शोभित देख पड़ते हैं और जैसे स्त्री स्नेह पात्र अपने प्रिय और उत्तम लक्षणों से युक्त पति को प्राप्त होकर संतानों को उत्पन्न करके आनंद करती है, वैसे ही पृथ्वी के राज्य को प्राप्त होकर दुखों से रहित हुए राजा जन निरंतर आनंद करें। अब परस्पर भाव से राज प्रजा विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे बुद्धिमान शिल्पी जन अनेक प्रकार की वस्तुओं को रच के सबको शोभित करते हैं, वैसे ही राजा आदि जन प्रजा में स्वस्थता को स्थिर करके सबके कार्यों को सिद्ध करें। भावार्थ, जो राजा और प्रजाजन परस्पर प्रसन्न, परस्पर के सुख और दुख की वार्ताओं को सुनते, दुष्ट पुरुषों का ताड़न करते और सत्पुरुषों का सत्कार करते हुए परस्पर के उत्तम कर्मों की प्रशंसा करें, वे अत्यंत ऐश्वर्य को प्राप्त होकर सुखी होवें। इस सूक्त में विद्वान शिल्पी तथा राजा प्रजा सूर्य और भूमि आदि के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 38वां सूक्त 24वां वर्ग और 3 मंडल में 3 अनुवाक समाप्त हुआ। अब 9 ऋचा वाले तीसरे मंडल में 39वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में विद्वान के विषय को कहते हैं। भावार्थ, जिनके हृदय में यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है वे सब लोगों के गुण और दोषों को जान, गुणों को ग्रहण, दोषों का त्याग, गुणों की प्रशंसा और दोषों की निंदा करके उत्तम कर्मों को करें। ऐसा होने से वे इस संसार में प्रशंसा युक्त होवें। फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। वे ही श्रेष्ठ पुरुष हैं जो कि अपने आत्मा के तुल्य संपूर्ण जनों में बुद्धि आदि पदार्थों को उत्पन्न कराने को उद्यत होवें। भावार्थ, हे मनुष्यों, आप जैसे बिजली सूर्य का और सूर्य चंद्रादिक का प्रकाश और अंधकार का नाश करता है, वैसे ही परस्पर अनुकूल होकर उत्तम व्यवहार में तत्पर होवो। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि ऐसा प्रयत्न करें जिससे निंदित न हो और आप दूसरों की स्तुति करने वाले हों, और जैसे सूर्य संपूर्ण जगत का पालन करता है वैसे रक्षा करने वाले पितरों की सेवा करनी चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे मित्र के तुल्य वर्तमान वायु से बिजली नामक अग्नि अंधकार में सूर्य के परिणाम को प्राप्त हो और सबको प्रकाशित कर आनंद देती है, वैसे ही धार्मिक मित्रों के सहित मित्र विद्वान, शुद्धांतःकरणता तथा विद्या से प्रकट होकर सबके आत्माओं का प्रकाश करके आनंद देता है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे मनुष्य पैरों और पशु खुरों से गमन करके दूसरे स्थान को प्रत्यक्ष करते हैं, वैसे ही बाहर भीतर वर्तमान बिजली को विद्वान पुरुष हस्त प्राप्त दक्षिणा के सदृश जानकर और हृदय में वर्तमान अपने आत्मा और परमात्मा तथा बाह्य सूर्य आदि को जानता है। इसके सहाय से धर्म, अर्थ, काम और मोक्षों को सब सिद्ध करें। अब विद्वान के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग
पाप के आचरण से पृथक होकर धर्म के आचरण और अविद्या से पृथक होकर विद्या का ग्रहण करके आत्म संबंधी ज्ञान और शिल्प क्रिया कौशल का सेवन करते हैं, वैसे ही आप लोग भी सेवन करने वाले होइए और हम लोग दूर और समीप में वर्तमान हुए भी मित्रता का त्याग नहीं करें। भावार्थ, वे ही श्रेष्ठ पुरुष हैं जो लोग दूर और समीप में वर्तमान पुरुषों में कृपा का अनुसंधान, विद्या और उपदेश का प्रचार करके बड़े कठिन बोध की सरलता को उत्पन्न करें, वे ही सब लोगों को सत्कार करने योग्य होवें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। यथार्थ वक्ता विद्वान लोग भूगर्भ, बिजली, भूगोल, खगोल और सृष्टिस्थ पदार्थों की विद्या के उपदेश से पदार्थ विद्याओं को प्राप्त करा के सबकी निरंतर वृद्धि करें। इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन, निंदित जनों का निवारण, मित्रता करना, अज्ञान का त्याग कर विद्या की प्राप्ति की इच्छा करना इत्यादि विषय वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह समझना चाहिए। यह ऋग्वेद संहिता में तृतीय अष्टक में दूसरा अध्याय 26वां वर्ग और तृतीय मंडल में 39वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ तृतीयाष्टके तृतीयाध्याय आरंभः। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। अब तृतीयाष्टक के तृतीयाध्याय का आरंभ तथा तृतीय मंडल में 9 ऋचा वाले 40वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में राजा प्रजा के विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो प्रजाजन राजा का हृदय से सत्कार करके इस राजा के लिए ऐश्वर्य देवें, उनकी राजा अपने आत्मा के सदृश वा जैसे वैद्य जन औषधियों से रोगी की रक्षा करता है, वैसे रक्षा करें। फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे राजन, आप बुद्धि के बढ़ाने वाले खाने तथा पीने योग्य वस्तु का भोजन और पान कर तृप्त होकर बल, आरोग्य, बुद्धि और नम्रता को बढ़ाइए। भावार्थ, प्रजाजनों को चाहिए कि राजा को इस प्रकार का उपदेश देवे कि आप हम लोगों के रक्षक होइए और ऐसी आज्ञा दीजिए कि आपके सब श्रेष्ठ मध्यम कनिष्ठ कर्मचारी लोग धर्म पूर्वक हम लोगों की निरंतर रक्षा करें। भावार्थ, हे राजन, जितना आपको राज्य का भाग लेना चाहिए उतना ही ग्रहण कर भोग करिए, न अधिक न न्यून। ऐसा करने से आपकी हानि कभी नहीं होगी। भावार्थ, राजा आदि मनुष्यों को संपूर्ण पदार्थों के मध्य से उन्हीं पदार्थों का खान और पान करना चाहिए कि जो बुद्धि अवस्था और बल को निरंतर बढ़ावे। भावार्थ, हे राजन, जितना पीने योग्य वस्तु, अन्न और धन हम लोगों का आपने स्वीकार किया है, उससे अपनी और हम लोगों की रक्षा कीजिए। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। सब मनुष्यों को चाहिए कि धर्मयुक्त अत्यंत पुरुषार्थ से नहीं नाश होने योग्य ऐश्वर्य को प्राप्त होकर नियमित भोजन और विहार से आरोग्य को उत्पन्न करके संसार में उत्तम कीर्ति का विस्तार करें। भावार्थ, हे राजन, दूर व समीप में स्थित सेना के अंग शस्त्र आदि से युक्त वीर हम लोग जब आपको पुकारें, उसी समय आपको आना चाहिए तथा हम लोगों के वचन सुनना और यथार्थ न्याय करना चाहिए। भावार्थ, राजा दूर देश में हो और प्रजा, सेना और मंत्री जन अन्यत्र भी वर्तमान हो, तथापि दूतों द्वारा सब लोगों के साथ में समीप वर्तमान हो सके। इस सूक्त में राजा और प्रजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 40वां सूक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ। अब 9 ऋचा वाले 41वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अग्नि के विषय को कहते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि शुभ कार्य आदि के उत्सवों में परस्पर